कुर्मी एकता जिंदाबाद 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 कुर्मी एकता जिंदाबाद 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 कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना होगा। एक ऐसा आंदोलन जिसकी जड़ें आजादी से पहले के उस दौर में छिपी हैं, जब अंग्रेज अपने औद्योगिक फायदे के लिए हमारे देश के आदिवासियों को एक दूसरे से अलग कर रहे थे। एक ऐसा आंदोलन जो झारखंड की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और जिसकी आग अब रेल की पटरियों तक पहुंच गई है। ये कोई साधारण मांग नहीं है, बल्कि एक समुदाय की सदियों पुरानी लड़ाई है, जिसके पीछे छिपी है एक गहरी साजिश। क्या ये लोग सिर्फ आरक्षण चाहते हैं या इसके पीछे अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने की एक बड़ी जंग है? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह आंदोलन कुर्मी समाज का है, जिसकी मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल किया जाए। ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास अंग्रेजों के कालखंड से जुड़ा है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1881 से 1931 तक कुर्मी समुदाय झारखंड के 12 अन्य समुदायों के साथ एक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सूचीबद्ध था। जब बाद में संविधान सभा ने शेड्यूल ट्राइब कानून बनाया, तब भी कुर्मी इसी सूची में शामिल थे। लेकिन आजादी से ठीक पहले एक बड़ी साजिश रची गई। अंग्रेजों ने देखा कि अगर कुर्मी समुदाय को विशेष संरक्षण दिया गया तो उद्योग के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत के गणतंत्र बनने के कुछ ही समय बाद कुर्मी समुदाय को बिना किसी ठोस कारण के इस सूची से हटा दिया गया। इस फैसले के पीछे का मकसद ये है कि झारखंड में कोयला खनन और अन्य बड़े उद्योगों जैसे सीसीएल, बीसीसीएल और टाटा को स्थापित करने के लिए कुर्मी समाज की जमीन को आसानी से हड़पना था। समय समय पर कुर्मी समाज इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। झारखंड राज्य के गठन के समय भी कुर्मी समुदाय की इसमें बड़ी भूमिका थी। उस समय आंदोलन के नेताओं ने राज्य बनाने को प्राथमिकता दी, ये सोचकर कि दो बड़े आंदोलन एक साथ नहीं चलाए जा सकते। निर्मल महतो जैसे कई नेताओं ने झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया। नेताओं ने कुर्मी समाज को आश्वासन दिया कि राज्य बनने के बाद उनकी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एक वादा बनकर रह गया। आज 75 साल बाद भी कुर्मी समाज अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका कहना है कि अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई तो वो अपनी पहचान खो देंगे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुर्मी समाज ने अब एक बड़ा कदम उठाया है, रेल टेका आंदोलन। इस आंदोलन के तहत शनिवार को झारखंड के चक्रधरपुर मंडल में रेल परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। 30 यात्री ट्रेनें नहीं चल पाई और 62 मालगाड़ियों की लोडिंग रुक गई। कुल 110 मालगाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर फंसी रही, जिससे रेलवे को एक ही दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस आंदोलन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को टाटानगर में और पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को मुरी स्टेशन पर रद्द करना पड़ा। रेलवे को मजबूरन 9 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाना पड़ा और 21 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा। सिर्फ टाटानगर के टिकट काउंटर पर ही 18,000 रुपए के 55 टिकट और 12,000 रुपए के जनरल टिकट रद्द किए गए। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों और रेलवे ट्रैक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। वो सवाल उठाते हैं कि जब कुर्मी समुदाय पहले से ही एसटी सूची में था तो उसे क्यों हटाया गया? क्या इस समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है? वो कहते हैं कि 1950 में कांग्रेस सरकार ने इस समुदाय को एसटी सूची से हटाकर ओबीसी में डाल दिया, ताकि उनकी जमीन का अधिग्रहण आसान हो जाए। कुर्मी नेताओं का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि एसटी और सीएटी के तहत जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती, जबकि कुर्मी समुदाय की जमीन का अधिग्रहण आसानी से किया गया। वो सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी हठधर्मिता को छोड़ें और इस पुरानी मांग को पूरा करें, क्योंकि इस समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है और ये उनके अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। कुर्मी समाज का ये आंदोलन केवल एक समुदाय की मांग नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो बताता है कि कैसे औपनिवेशिक काल की साजिशें आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं। क्या सरकार इस आंदोलन के आगे झुकेगी और कुर्मी समाज को उनका हक देगी, या फिर ये आंदोलन और लंबा चलेगा और रेलवे को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखो, कभी कभी ना विषयों को सही रूप से रखने में, और मैं जो जितना समय बीत गया उसके पीछे यही कहेंगे कि जिस समय ये घटना होती है, जब देश की आज़ादी से पहले देश के अंदर में जनगणना होता है, जनगणना में इस समाज को
एक जगह दिया जाता है, एक सुनिश्चित अनुसूचित जाति के जो सूची में शामिल किया जाता है और बाद के समय में ये सूची से अलग हो जाता है, जिसके बहुत ठोस कारण कभी सामने रखे नहीं गए। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में 1951 में जब नई सूची बनी, जनगणना हुआ, उसके बाद ये समाज के छूट जाने पर 17 पार्लियामेंट मेंबरों ने क्वेश्चन लाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्वीकार किया था कि लिपिक भूल है। ये सारे तथ्य जिंदा है। तो इन तथ्यों को सामने रखकर अब समाज समय के साथ गोलबंद हुआ, एकजुट हुआ, सामाजिक लोग काफी मेहनत किए, काम किए, तथ्यों को इकट्ठा किए हैं। अब उस आधार पर राजनीतिक प्लेटफॉर्म में इसका हल निकालने की तैयारी चल रही है। पॉलिटिकल भाषा में बात करने की अगर आदत उनकी है तो मुझे लगता है कि वो गंभीर नहीं है विषय पर। जबकि ये कहेंगे कि प्रारंभ के काल में उस दल के नेता, प्रमुख लीडरों ने इस समुदाय को लेकर अपने दल के अंदर के महाधिवेशनों ने चिंता जाहिर की है। उसके दल के निर्णयों पर, दल के संवैधानिक निर्णयों पर यह समाज की चिंता है। तो अभी जो पीढ़ी है, अभी जो लोग हैं, वो कैसे इस बात को कह सकते हैं? अभी वर्तमान में जो राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका सिग्नेचर है, उनकी कॉपी 2019 में जब लोगों के बीच में, वोट के बीच में जाना रहा तो उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को स्वीकार किया और सिग्नेचर किया है। वो उसकी कॉपी आपके पास है, हमेशा लोग इसकी कॉपी रखते हैं। उनके विधायकों ने रखा है, उनका सिग्नेचर है कि हम इस विषय पे सहमत हैं। तो अब सवाल है कि उनके नेता का मत और उनके जो प्रवक्ता अभी बात कर रहे हैं, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदलने वाले या फिर अपनी नीतियों को बदलने वाले लोगों के बारे में सब लोग देख रहे हैं, उसके बारे में चिंता करेंगे। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक लंबे समय तक ये समाज संघर्ष कर रहा है, अपने विषयों को अलग अलग प्लेटफॉर्म में रख रहा है। अब समय आ गया है कि इसका पॉलिटिकल हल निकले। हमने राष्ट्रीय पटल पर सारे संगठन, 16 संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने इस बात को वहां रखा है, गंभीर विचार के लिए दिया है। लेकिन समाज अब थोड़ा आगे निकलकर एक जो ये आज का कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जल्दी समाधान की पहल करना चाहता है। नहीं, समाधान तो है, समाधान अंत तो वही होना है। तो ये पहल है, ये कोशिश है और समाज की वेदना है जो आज शोर के रूप में स्टेशन में आपको सुनाई दे रहा है। मैं नवीन महतो। आज हम लोग, हमारा जो पूरा आदिवासी समाज आज जो ट्रैक पे देख रहे हैं, उसका दो ही मुख्य कारण है जो आज हम लोग विवश होकर आज हमारा रेल रोकने का कार्य कर रहे हैं। पहला है हमारा आदिवासी सूची में हमें पुनः सूचीबद्ध किया जाए। दूसरा हमारा जो भाषा है कुड़माली, उसको 8वीं अनुसूची में फिर से सूचीबद्ध किया जाए। तो उसको वही मांगों को लेकर आज हमारा पूरा आदिवासी कुड़मी समाज यहाँ आज हम लोग रेलवे ट्रैक को रोकने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, ये मांग हमारा डायरेक्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, राज्य सरकार से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग रेल रोक के अपना प्रदर्शन करेंगे। जो ग्राम जय ग्राम हम लोग आए हैं रेल चक्का, रेल आंदोलन में शामिल होने के लिए। हम लोग का एसटी में शामिल करें। हम लोग सरकार से ही मांगे। हम लोग का किसी का ये चिंता नहीं करना है। हम लोग का हक मांगना है, जमीन, जल, जंगल के बारे में हम लोग ये करना है, अपना जमीन सुरक्षित करना है। किसी का चिंताई एसटी में शामिल करें हम लोग को, तो किसी का चिंताई करने नहीं आए, एसटी में शामिल करें। हम लोग को सरकार से ही मांगे, हम लोग आंदोलन को सफल बनाएं और सबको साथ दे। तो इसमें कुड़मी समाज जय झारखंड। सर 1951 का जो जनगणना हुआ था, उसमें जो हम लोग का कुड़मी समाज है उसको एसटी कोटा में डाला गया था। लेकिन उसके बाद जो आज़ादी के बाद जो हमारा जनगणना हुआ, उसमें जो हमारा कुड़मी है उसको एसटी कोटा से निकाल दिया गया, उसको ओबीसी में डाला गया। तो हम लोग का बस डिमांड इतना है कि हम लोग को एसटी कोटा से निकाला क्यों गया है ये बताइए, नहीं तो हम लोग को दोबारा एसटी कोटा में वापस शामिल कीजिए। आपको आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण एसटी कोटा में आरक्षण का ही जो है मेन मामला है। सर आरक्षण का मामला नहीं है, हम लोग एसटियों से किसी प्रकार के भिन्न नहीं है। एसटी लोग क्या करता है, एसटी प्रकृति का पूजा करता है, उनका वर्शिप करता है। हम लोग उस प्रकार से किसी से उस चीज़ से किसी प्रकार से भिन्न नहीं है। हम लोग कुड़मी समाज का, हम लोग का 12 महीना, एक साल में हम लोग का 13 पर्व मनाया जाता है, जिसमें हम लोग जितवा, कर्मा, सरहुल सब शामिल है। उसमें हम लोग पूरा प्रकृति का पूजा करते हैं, उनको अपनी माता, देवी देवता मानते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से एसटी से भिन्न है? हम लोग को बस यही चाहिए। और आप वो बात सही बोल रहे हैं कि आरक्षण के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का हक जो है आरक्षण में, वो हम लोग को मिलना चाहिए सर। क्यों हम लोग किसी और को लेने दें? जब हम लोग का वो हक है, जब हम लोग कुड़मी, हम लोग एसटी है, तो हम लोग क्यों उस चीज़ को किसी और को लेने दें सर? आज एसटी लोगों पर विधानसभा में घेराव क्या है, ये हम लोग को खबर मिला है। क्यों लोग घेराव क्या है? वो लोग तो खुद एसटी कोटा में शामिल है, खुद लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। तो और लोग को जब आरक्षण मिला है तो भी वो लोग उस चीज़ का फायदा वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे झारखंड में
बिहारियों को क्यों आने दिया जा रहा है? अब आप हमारे झारखंड में खुद देखिए, हमारे खुद सीएम साहब एसटी कोटा के, और हम लोग का झारखंड में जितना भी ज़्यादा मंत्री सब है ना, आधा से ज़्यादा लोग एसटी एससी कोटा से हैं। करते हैं कि बहुत जल्द कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। पैनी नज़र है प्रशासन का, और हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों का सहयोग मिलेगा और किसी भी स्थिति में विधि व्यवस्था भंग होने नहीं दी जाएगी। उनके सर्टेन डिमांड्स हैं, उसको लेके आज रेल रोको आंदोलन ये लोग कर रहे हैं। तो उसमें प्रशासन मुस्तैद है, फोर्सेस का डेपुटेशन हर जगह हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ प्लेसेस जैसे टाटी सिल्वे है, राय स्टेशन है खिलाड़ी का, और भी कुछ प्लेसेस पे इनका जवाबरा हुआ है। रेलवे ट्रैक्स पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेल का मूवमेंट रिस्टोर हो। रेल एक एसेंशियल सर्विस है, तो और इसको देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने भी 144 लगाया है, और हम लोग उनके लीडर्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो अपनी बात रख के और रेल का मूवमेंट को रिस्टोर कर सके। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और जगहों पे है, तो पैसेंजर्स काफी डिफिकल्टीज है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके प्रॉब्लम्स का किस तरह से संज्ञान लेके उनको रिलीफ देने की कोशिश कर रही है? अभी जो मूवमेंट बाधित हुई है उससे रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई है। वो उस दुविधा में है कि ट्रेन आगे जाएगी या नहीं जाएगी, तो इससे एक संशय उत्पन्न हुआ है। तो मैंने बात की है रेलवे अधिकारियों से भी कि वो एक क्लियर मैसेज यात्रियों को दे दें कि क्या उनका आगे का मूवमेंट रहेगा, और जो भी उनकी डिमांड्स हैं छोटी मोटी कि पानी और नाश्ता की व्यवस्था हो, तो वो सब मैंने कन्वे कर दिया है। अब रेलवे ने इसका संज्ञान लिया है और वो इन सर्विसेज को उपलब्ध कराएंगे।